राज्य में जीते में बात अब अग्निपथ योजना को लेकर राज्य में मचे बवाल की। अग्निपथ योजना पर यूपी बिहार से लेकर बंगाल तक बवाल मचा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में विपक्षी दलों ने आज बंद भी बुलाया। बंद के दौरान पटना से लेकर जहानाबाद तक उपद्रवियों ने जमकर हिंसा बवाल किया। पटना से 40 किलोमीटर दूर मसौड़ी में हिंसक भीड़ ने तस्वीरें देखिए कैसे तांडव मचा। अग्निपथ के नाम पर देश में विरोध का अग्निकांड। अग्निपथ योजना पर विपक्षी दलों का बिहार बंद। अग्निपथ योजना पर अग्निवीरों की अग्नि परीक्षा। अग्निपथ पर मचे बवाल पर सेना और सरकार अलर्ट। अग्निपथ योजना पर बिहार से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। हिंसक विरोध का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिखाई दिया। अग्निपथ योजना पर बिहार में विपक्षी दलों के बुलाए गए बंद से राजधानी पटना समेत 25 जिलों में युवाओं ने जमकर बवाल किया। पटना से 40 किलोमीटर दूर मसौढ़ी के तारगेना स्टेशन पर हिंसा पर उतारू भीड़ ने देखिए कैसे पत्थरबाजी के बाद पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस पर पथराव और कई राउंड फायरिंग भी की गई। जीआरपी थाने स्टेशन मास्टर के केबिन समेत बुकिंग काउंटर को फूंक दिया। हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग करनी पड़ी। तमाम इसकी जितने बिल्डिंग्स थे, जीआरपी स्टेशन थे, आग बुझाने का प्रयास चल रहा है और पूरी तरह से सब चीज़ों में आग लगा दिया गया। क्या बर्बादी का मंजर है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के लोग लगे हुए हैं, बोल रहे हैं हम लोगों ने कुछ जगह आग बुझा दी है, यहाँ एक जगह आग लगा हुआ है, अभी भी धुआं है और लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं तरेगना रेलवे स्टेशन की। इस रेलवे स्टेशन में किस तरीके की तोड़फोड़ हुई है उसकी तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर गोलियां चली हैं, रोड़ेबाजी हुई है, किस तरीके से वो देखिए। अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से ही बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लेकर तेलंगाना तक बवाल मचा हुआ है। शुक्रवार को बिहार में 10 ट्रेनों को हिंसक भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। दानापुर और लखीसराय स्टेशन पर आज भी आगजनी हुई। बक्सर में उपद्रवियों ने पुलिस निरीक्षक की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया तो जहानाबाद में ट्रक को फूंक दिया। आरा में बंद को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। बिहार में हुई हिंसा को देखते हुए 15 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। बिहार में कुल 31 मामले दर्ज कर 435 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई। सुरक्षा को देखते हुए 9 जिलों में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। अग्निपथ स्कीम पर बिहार में जारी हिंसा और बवाल को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 20 जून तक रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक ही ट्रेनें चलाने का फैसला किया। हिंसक प्रदर्शन से रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तोड़फोड़ और आगजनी से 340 ट्रेनें प्रभावित हैं और 140 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। बिहार में बवाल की वजह से रेलवे ने आज कुल 55 पैसेंजर गाड़ियों को कैंसिल कर दिया। इसके अलावा 27 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल की गईं। साथ ही साथ 2 स्पेशल ट्रेनों को भी रेलवे ने रद्द कर दिया। 55 सवारी ट्रेनें और 27 एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। जो ट्रेनें इस समय बिहार के लिए बची हैं उसमें लोगों की इतनी भीड़ हो रही है कि ट्रेनें पूरी तरह से पैक होकर के चल रही हैं। लोग घंटों ट्रेनों का रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं और जब ट्रेनें यहाँ पे पहुँच रही हैं तो वहाँ पे मारामारी की स्थिति हो जा रही है सीट के लिए। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हो रही हिंसा के पीछे विपक्षी दलों की गहरी साजिश बता रहे हैं। जो आप देख लेंगे आने वाले दिन में सारे चेहरे राज्य सरकार ने चिन्हित करना शुरू कर दिया तो सारे चेहरे आ जाएंगे। इसमें विद्यार्थियों को भरम में डाला गया है। सेना में भर्ती की योजना अग्निपथ का सबसे ज्यादा विरोध यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान समेत 7 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी के जौनपुर में भी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया गया। मिर्जापुर में भीड़ ने बसों पर पथराव किया।
जिसके बाद यूपी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी पुलिस ने 6 मामले दर्ज कर 260 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। अग्निपथ पर मचे बवाल से केंद्र सरकार और सेना अलर्ट हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और अधिकारियों के साथ दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की तो गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को असम राइफल्स की बहाली में 10% आरक्षण और उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। सोनिया गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने खत लिखकर अग्निपथ योजना को ही वापस लेने की मांग की। अग्निपथ पर हिंसक बवाल पर काबू पाने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, वाराणसी से लेकर बिहार तक पुलिस का फ्लैग मार्च जारी। टीम न्यूज़ नेशन। आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। राष्ट्रमीय जयते में हम आपसे अपील करते हैं, राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है। विरोध प्रदर्शन ठीक है, लेकिन तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी की राष्ट्र में एक नैतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन के नाम पर कोई जगह नहीं। अग्निपथ योजना पर देश में मचे बवाल और हिंसा से सबसे ज्यादा रेलवे को नुकसान उठाना पड़ा है। अग्निपथ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी से 350 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। आप देखिए रेलवे को कितना नुकसान उठाना पड़ा। रेलवे को आज 369 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है। अग्निपथ पर जो विरोध हुआ है उसका कितना असर हुआ है? 350 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, इनका परिचालन प्रभावित हुआ है। दिल्ली से बिहार जाने वाली 16 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। स्टेशन पर अलग अलग शहरों में लोग प्रभावित हुए हैं, इससे उन्हें स्टेशन पर अपना समय गुजारना पड़ा है। बिहार में बवाल से 55 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। जाहिर सी बात है इसके यात्रियों को भी परेशानी उठानी पड़ी। बिहार में 27 एक्सप्रेस ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। साथ ही बिहार में 2 स्पेशल ट्रेन को भी रेलवे ने कैंसिल कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और आगजनी को देखते हुए सिर्फ दानापुर रेल मंडल को हिंसा और बवाल से 216 करोड़ का नुकसान हुआ है। रेलवे ने फैसला किया है कि बिहार में 20 जून तक रात 8 से सुबह 4 बजे तक ही ट्रेनें चला करेंगी। अब तक देश में 90 करोड़ के कुल 50 कोच जलाए जा चुके हैं। 61 करोड़ के 7 रेल इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। कमर्शियल विभाग को 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो ये वो आंकड़ा है जो रेलवे को नुकसान पहुंचा है। इसीलिए हमने आपसे अपील की, राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन अच्छी बात है। सरकार के फैसले पर ऐतराज है, हंगामा करिए, नारेबाजी करिए, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए। सेना में भर्ती होकर देश के लिए जान कुर्बान कर देने को तैयार युवाओं को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से गहरा झटका लगा। न्यूज़ नेशन की टीम ने फौज में जाने के लिए मैदान पर खून पसीना बहाने वाले नौजवानों से खास बातचीत भी की है। उनकी मन में क्या चल रहा है यह जानने के लिए देश के युवाओं के दिलों में अग्निपथ योजना को लेकर आग धधक रही है। सुनिए। सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए जान देने की कस्में खाने वाले नौजवान अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक हिंसा और बवाल करके ट्रेनों में आग लगा रहे हैं। सेना में भर्ती होने के बाद मैदान में खून पसीना बहाने वाले इन युवाओं के दिलों में भी अग्निपथ स्कीम से आग धधक रही है। फिर भी हिंसा का रास्ता छोड़कर पटना की सड़कों पर खुले बदन पुशअप कर विरोध जता रहे हैं। खाली बदन सड़क पर पुशअप करके ये जो तमाम छात्र हैं ये प्रदर्शन करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम सेना के लिए तैयार हैं, सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हैं। सरकार हमें मौका दे, जो 4 साल का मौका, 6 साल का मौका मिल रहा है, इससे ज़्यादा हम में ताकत है, हम ज़्यादा दिन देश की सेवा कर सकते हैं। पटना में ये अलग तरीके का छात्रों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार की जिस अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार से लेकर पंजाब तक बवाल मचा हुआ है, न्यूज़ नेशन की टीम ने सेना में भर्ती होने के लिए मैदान में पसीना बहा रहे युवाओं से बातचीत कर हकीकत जानने की कोशिश की। अग्निपथ पर बिहार में मचे बवाल और हिंसा के बाद हमारे संवाददाता भोजपुर के जैन कॉलेज के मैदान पर पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में युवा फौजी बनने के लिए रोजाना पसीना बहाते हैं। बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना देख रहे गजराज और उनके दोस्त सुबह चने खाकर हाड़ तोड़ मेहनत कर सेना में भर्ती होने की राह देख रहे हैं। भोजपुर की तरह न्यूज़ नेशन की टीम यूपी के आगरा भी पहुंची। फौज में जाने की तैयारी में जुटे आगरा के युवाओं से अग्निपथ योजना पर मन की बात जानी। हिंसा पर उतारू नौजवानों को समझाने के लिए अमरोहा के एसपी विनीत जायसवाल खुद मैदान पर युवाओं के बीच पहुंचे। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं से बात कर परेशानी दूर करने का उन्होंने भरोसा भी दिया। उन्नाव में पुलिस प्रशासन ने मिलकर युवाओं की पाठशाला लगाकर अग्निपथ स्कीम के फायदे बताए।
यूपी के हापुड़ में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे नौजवानों को एसएसपी और एडीएम ने मिठाई खिलाकर घर वापस भेज दिया। उत्तराखंड के डीसीपी अशोक कुमार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संवाद कर हिंसा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। अग्निपथ स्कीम पर मचे बवाल के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी केंद्र सरकार युवाओं को भरोसा दे रही है कि अग्निवीरों का भविष्य 4 साल बाद भी सुरक्षित रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।